हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो 13 मई को क्लास 10th एंड क्लास 12th का रिजल्ट आ गया था। एंड उसके बाद मतलब जो पास परसेंटेज की बात करें तो वो इंक्रीज हुई है और हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों से अच्छा स्कोर किया है। बट एक बात बहुत ज़्यादा उठी है कि यार पेपर अच्छे से चेक नहीं हुए। मैंने कम्युनिटी में एक पोल भी डलवाया था और मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि हमारे पेपर अच्छे से चेक नहीं हुए हैं। और कुछ यूट्यूब वीडियोस में क्लेम किया गया है कि थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है, संयम भारद्वाज जी ने बोला है। देखो यार, हम सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो चेकिंग के ऊपर मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं तो आपका फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करना। एंड यस, इट्स ट्रू, हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ है और वो हमारे नीच के हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, उन बच्चों के साथ गलत हुआ तो हम उनके लिए स्टैंड लें। तो ये वीडियो उनके सपोर्ट में है। और दूसरा ये है कि जो आपका कॉपी रीचेक वाला है, कंसेप्ट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला है, कंपार्टमेंट एग्जाम वाला है, उनके भी सारे के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रीवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है, रीचेकिंग की जो प्रोसेस है, वो चेंज हो गई है पहले से, है ना। क्या क्या चेंज आया है, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है, किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार ये चेकिंग फ्रॉड की जो बातें उठ रही हैं, भाई दब दब के सब छाप रहे हैं, सब्सक्राइबर छाप रहे हैं, इसका सच क्या है। देखो यार, संयम भारद्वाज जी की मेरे को लिटरली ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली है जिसमें वो बोल रहे हो कि हमने थर्ड पार्टी को दिया है चेकिंग के लिए। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल हैं, बहुत सारे सीबीएसई के टीचर भी हैं, तो उन पे चेकिंग करवाई जा सकती है और बहुत सारे सेंटर अलॉट हुए थे। और देखो यार, अब आप सबको पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट है ना। तो जब मैंने उनसे बात की कि भाई ये थर्ड पार्टी वाला क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि सीबीएसई डायरेक्ट थर्ड पार्टी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करती है, मतलब वो टीचर्स को ही बोलती है। फिर टीचर आगे किसी को बोल दे वो एक अलग बात होती है कि अपनी जगह किसी और को चेकिंग करने के लिए भेज दे। अब इसके बेटा दो पॉइंट्स हैं। कई जगह पर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मतलब मेरे एक बच्चे से बात हुई, 10th क्लास में था वो, बहुत अच्छे मार्क्स आए और जितने उसने एक्सपेक्ट किया था उससे 5-6 नंबर ज्यादा आ गए। कह रहे कि सर इतना तो मैं करके ही नहीं आया। ठीक है, और चलो अच्छा हुआ, हमें उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, बढ़िया है यार कि किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आए, अच्छे मार्क्स आए। बट मैक्सिमम बच्चों से जो मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि सर मेरा पेपर इतना खराब नहीं हुआ था। ठीक है, मैं 80 का करके आया था तो मुझे मिल रहे हैं 50, है ना। मैं 95 का करके आया था जो सही था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ यार A to Z में मिला के बैठा हूं, तो बट मेरा उतना रिजल्ट नहीं आया। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताने कि कितने बच्चे अपनी चेकिंग से सेटिस्फाई हैं। इवन जब मैंने कम्युनिटी में पोल कराया तो उसमें भी एक या दो बच्चे थे, शायद 150-200 बच्चों ने इधर कमेंट किया है, तो उसमें एक दो बच्चे थे जिन्होंने बोला कि यस वी आर सेटिस्फाइड, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, है ना, उनको वो वाले टीचर मिल गए होंगे जिन्होंने खुल के मार्क्स दिए होंगे। वैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि सीबीएसई इज नोन फॉर लीनियंट चेकिंग। अब क्या होगा सर, देखो यार मैं क्लियर कर देता हूँ कि अब ऑब्वियसली अगर चेकिंग में कुछ हुआ है ऐसा कि बच्चों के साथ गलत हुआ है जो कि दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने इसके अलावा कई टीचर से बात करी कि आपका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि चेकिंग लीनियंट हुई है या हार्ड हुई है, तो उन्होंने बोला कि चेकिंग जो है हार्ड हुई है कंपेरेटिवली। मतलब इतने परफेक्ट 100 देखने को नहीं मिले, इतने परफेक्ट 99 देखने को नहीं मिले हैं। ओवरऑल जो है रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है। ठीक है, मतलब पासिंग परसेंटेज बढ़ गई होगी, पासिंग वाले कैंडिडेट शायद बढ़ गए होंगे, बट जो अच्छे मार्क्स बहुत आते थे बच्चों के, देखो यार एक तो फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड बन गया था। मेरे नोन में तो कोई अभी तक मेरे को फिजिक्स में 100 वाला मिला भी नहीं है, तुम्हारे नोन में कहीं होंगे तो मुझे जरूर बताना यार, है ना। तो हार्ड पेपर है तो इसका मतलब ये होता है उसमें ग्रेस मिल जाती है, मॉडरेशन मिल जाती है। तो बच्चों ने बोला कि ग्रेस ग्रूस जैसा कुछ नहीं हुआ सर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। और मैं फिर भी ये बात हंस के बता रहा हूँ, बट बच्चे हंस नहीं रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके चेकिंग से क्या है। और सीबीएसई से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यस ये बात सच है, आप थर्ड पार्टी को मे बी चेकिंग के लिए ना देते हो, बट जिन टीचर्स को देते हो वो आगे थर्ड पार्टी वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं, अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, वो इतने एलिजिबल भी नहीं होते। और जितना आप डम्मी स्कूल वालों के पीछे पड़े हुए, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा, शायद वीडियो पहुंच भी सकती है उन तक, है ना। क्योंकि बेटा मैं बहुत ज़्यादा फेक वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं फेक वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। याद होगा एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर की लीकेज की बात हुई थी, कुछ ने बोल दिया लीक हुआ है, लीक हुआ है, बट मैंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में वो बात झूठ निकली थी, है ना।
फिर इसके बाद रिजल्ट में दुनिया ने 10-10 वीडियो बना दी। मैंने सिर्फ एक दिन, उसी दिन सेम डे मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, 99% आज रिजल्ट आ जाएगा, और 1-2 घंटे बाद रिजल्ट आ गया था, 10th का भी एंड 12th का भी। चलो, तो चेकिंग फ्रॉड का ये है कि यार कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए बट बहुत ज़्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, और थर्ड पार्टी वाली डायरेक्ट बात नहीं कहीं से भी सुनने को मेरे को तो नहीं मिली है, इनडायरेक्ट होती है, इट्स ट्रू। और कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, मैक्सिमम बच्चों के खराब नंबर आए हैं। और चेकिंग जो टीचर से बात की गई है, जो मतलब भाई बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है जिनको, उन्होंने ये बोला है कि चेकिंग हार्ड है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिया गया, बच्चों को उतने खुले मार्क्स नहीं दिए गए जिसके लिए सीबीएसई जाना जाता है, ये सीबीएसई को देखना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अब इसके आपके लिए किस तरह से ये बातें फायदेमंद होगी, आपका फायदा किस तरह से होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि जो रीवैल्यूएशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है और वो आपके फेवर में हुई है ना। पहले आंसर शीट निकलवाने के अलग से पैसे लगते थे, फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते थे तो अलग से, है ना, वेरिफिकेशन होती थी, ये कई सारे कंसेप्ट होते थे यार। अब बहुत सिंपल सा बता दिया गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रीवैल्यूएशन वाला, रीचेकिंग वाला जो कंसेप्ट है आपका, एग्जाम रिजल्ट जिस दिन आया था, 13 तारीख को रिजल्ट आया था, उससे 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। और मैं इस पे दोबारा से एक वीडियो भी बना दूंगा, या फिर आप लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहना, मेरी वीडियो का वेट ही मत करना, cbse.nic.in पर आप लोग कंटिन्यूसली भी चेक कर सकते हो, ये सर्कुलर आ जाएगा। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं वो वेट ही कर रहे होंगे कि यार कब ये सर्कुलर आएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स एंड रिक्वेस्ट अ स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर शीट और अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि आपके लिए फायदेमंद क्या है। पहले बड़ा मुश्किल था, 3 स्टेप थे, अब की बार 2 स्टेप है। आप आंसर शीट देखोगे अपनी, और फिर टीचर्स, ऑब्वियसली टीचर से देखोगे, देखना सर मेरे आंसर बढ़ सकते हैं क्या, मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, तो टीचर आपको बताएंगे बढ़ सकते हैं। फिर आप किसके लिए अप्लाई कर दोगे बेटा, आप लोग अप्लाई कर दोगे रीचेकिंग के लिए, है ना, कि भाई या मुझे तो रीवैल्यूएट कराने हैं अपने स्पेसिफिक आंसर, है ना। तो जो आपका हर एक आंसर है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से होगा। और एक बात मैं बता देता हूं, पहले क्या होता था सीबीएसई की तरफ से, आपने रिवैल्यूएशन कराई, है ना, अगर आपके पहले ज्यादा हैं तो पहले वाले चलेंगे, और अगर बाद में ज्यादा आए हैं तो बाद वाले चलेंगे। बट अब क्या है, मार्क्स आफ्टर रीइवैल्यूएशन विल बी फाइनल। ये एक नया लूप होल आया है कि रीवैल्यूएशन के बाद, लूप होल नहीं है मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में बोल लूंगा, है ना। कई बच्चे क्या है, शौक में अगर रिवैल्यूएशन करा लेते हैं, मान लो पहले 80 आए, अब दोबारा रिवैल्यूएट करा के 70 आए, तो 80 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन तभी करवाना जब आप लोग बिल्कुल डैम श्योर हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑब्वियसली आप अपनी कॉपी जो आपने मंगवाई है, अपनी आंसर शीट जो आप मंगवाओगे, आप अपने टीचर को दिखाओगे, ठीक है। क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं वो मतलब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, जो 1 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाह रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाह रहे हैं, है ना, स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है 1 या 2 सब्जेक्ट में, एंड दोज हु पास, कई बच्चे होंगे जो पास हो गए होंगे बट बेटर स्कोर करना चाहते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होगा बेटा वो जुलाई 2025 में होगा, लास्ट ईयर आई थिंक ये 15 जुलाई को हुआ था। अच्छा, रिवैल्यूएशन के अलावा आपके पास दूसरा भी पोर्शन रहता है कि आप जुलाई में इंप्रूवमेंट एग्जाम दो या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम दो, है ना, और सिलेबस आपका सेम रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि सर बातें हैं कि कंपार्टमेंट का एग्जाम, इंप्रूवमेंट का एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है। देखो हार्ड नहीं होता, मैं बताता हूँ सीन क्या होता है कि जब सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं ना, तो होशियार भी होते हैं, है ना, मीडियम भी होते हैं, मीडियोकर स्टूडेंट भी होते हैं, और थोड़े से वीक स्टूडेंट भी होते हैं। तो होशियार के साथ बहती गंगा में मीडियोकर के भी हाथ धो लेते हैं, और जो थोड़े पढ़ाई में वीक है वो भी हाथ धो लेते हैं, तो वो इजी पेपर लगता है। बट कंपार्टमेंट किनकी ही आएगी भाई, ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो उतना अच्छा नहीं है, जिनका पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उनके मार्क्स मतलब कंपार्टमेंट ज्यादातर उनकी आएगी, है ना। तो अब सारे एक जैसे हो जाएंगे जो थोड़े कम पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। बट आप ये देखो कि आपके पास सिर्फ एक पेपर है और आपके पास अब 1.5-2 महीने हैं तैयारी करने को। तो अगर आप अभी से, आपको अपनी सच्चाई आपसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता, और मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती है क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा होता है ना। आपको अपनी सच्चाई पता है कि आपने पेपर कैसा दिया है, आपकी तैयारी कितनी थी, ठीक है। तो बस मैं बोलूंगा कि जुट जाना अच्छे से, उसको एग्जाम को देना भाई, है ना। और बाकी अगर आपको लगता है कि चेकिंग बढ़िया से हुई नहीं है तो भाई रिवैल्यूएशन कराओ, है ना। और हाँ, मैं आपको गुड न्यूज ये दे देता हूं कि अगर आपका एक भी नंबर कम ज्यादा होता है या ज्यादा होता है तो भाई वो बंदा आंसरेबल होगा। हर एक आंसर शीट पे आंसर चेक करने वाले का नाम लिखा गया है, उससे पूछा जाएगा
कि भाई तो वजह से ये हुआ क्या, इस बच्चे का रिजल्ट कैसे खराब आ गया, ये है बेटा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल। और आपके कुछ भी डाउट पॉइंट मैंने बहुत सारे बताए थे यार। मेन तो आपको क्या है, cbse.nic.in पे जाना है और फीस 500 to 700 समथिंग होगी। और क्या ये वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है, सब्जेक्ट और फीस को पे कर दोगे, ये वाली बातें आपको कोई भी बुक स्टोर वाला बता देगा, स्कूल वाला बता देगा। स्कूल वालों को थोड़े से कॉन्टेक्ट में रहना है ना। तो यही है। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सिस्टम विल अलाउ स्टूडेंट टू व्यू देयर इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रीचेकिंग। पहले आप अपनी आंसर शीट देख लोगे, ये बहुत बढ़िया है। दिस विल गिव देम ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड। इससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि यार मैंने जो लिखा है इसके कितने मार्क्स दिए गए हैं और कितने दिए जाने चाहिए थे, है ना। एग्जामिनर कमेंट्स आपको पता चलेंगे कि हाँ एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या क्या कमेंट किया है, क्या पॉसिबल एरर थी। आफ्टर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी इन द फर्स्ट स्टेप, अ कैंडिडेट कैन चूज टू अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कवरिंग टोटलिंग, है ना। भाई टोटलिंग में तो कहीं गलती नहीं होगी है, या कोई अनइवैल्यूएटेड क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरा सही से चेक नहीं हुआ, इसके मार्क्स में ज्यादा डिजर्व करता हूं, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, और मतलब मैंने जितनों से पूछा कि नए वाली जो प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़िया है। इसमें बस थोड़ा सा गलत जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर कम नंबर आ गए ना भाई, वैसे आएंगे नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप तभी अप्लाई करोगे जब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार 2-4 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस के लिए जाओगे जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इनमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो बस उन्हीं को करना और अच्छा आ जाएगा। और मेरी साइड से बेटा ऑल दी बेस्ट है। और आपके कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जिस भी मतलब ऑब्वियसली एग्जाम देने के बाद एक नर्वसनेस भी होती है, रिजल्ट के बाद भी, तो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक सिंगल वीडियो बना दूं। बहुत ख्याल रखिए, और कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट कितने बच्चे चाहते हैं देना वो बता देना, सो दैट कि एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।